नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है ना। त्रिभुज क्या होते हैं, है ना, कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं। ठीक है ना। ये इसके हो गए अवयव। तो चलिए अब इसके आधार पर हम जो है आगे प्रश्न हल करते हैं। एक त्रिभुज का जो गुण है वो ये है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। ये हो गया त्रिभुज का गुण। ठीक है। चलिए अब इसी के आधार पर हम यहाँ पर प्रश्न हल करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न पहला है कि आकृति में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, इसमें एक शीर्ष है Q, एक शीर्ष है P और एक है R। यानी इस त्रिभुज को हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं, P Q R भी पढ़ सकते हैं, या त्रिभुज R P Q भी पढ़ सकते हैं, या त्रिभुज Q P R भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये चिन्ह दिया गया है, इसका अर्थ है कि यह कोण 98 डिग्री का है ना, ये समकोण है। ठीक है ना। और ये कोण कितने का दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, और ये कोण x है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, है ना। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज के तीनों कोण है ना, और इसका योग कितना है 180 डिग्री, यानी कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 डिग्री, है ना। P का मान कितना है, हम देखा है कि ये समकोण है, यानी ये 90 डिग्री हो गया है। ठीक है ना। Q कोण कितने का है, 30 डिग्री का है, ये हमने लिखा है 30 डिग्री। और कोण R कितना दिया आपको, x, ये हमने दिया x लिख दिया। ठीक है ना। तीनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 90 धन 30 धन x बराबर 180, है ना। अब 90 और 30 को हमने जोड़ दिया, कितना हो जाता है 120। ठीक है ना। और x हमने ऐसे उतार लिया बराबर 180। ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर x का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। 120 का हम कर देंगे पक्षांतर, ये धन है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा ऋण, यानी x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। अब 180 में से 120 हम माइनस करते हैं तो आ जाता है 60 डिग्री, यानी x का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए, है ना। जैसे भी हमने कहा था आपको कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, है ना, और 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भुजाएं कौन सी है, देखिए AB एक भुजा हो गई है ना, ये लिखा भुजा AB। फिर रेखाखंड BC है, ये भुजा हो गई है, ये लिखा रेखाखंड BC, ये ऊपर जो चिन्ह है इसको बोलते हैं रेखाखंड, है ना। तो इसे पढ़ेंगे क्या, रेखाखंड BC। और तीसरा क्या है, रेखाखंड AC बोल सकते हैं या CA बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, 3 भुजाएं हो गई हमारी। कितनी भुजाएं हो गई है, 3 भुजाएं हो गई है ना। ये रेखाखंड AB, रेखाखंड BC और रेखाखंड CA। इसी प्रकार से 3 शीर्ष होते हैं। जब 2 रेखाखंड, है ना, एक बिंदु पर मिलते हैं, है ना, उस बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष। जैसे देखिए CA और ये BA दोनों कहाँ मिल रही है, A पे मिल रही है, यानी शीर्ष क्या हो गया A। ठीक है ना। इसी प्रकार से यह रेखाखंड जो है आपका मिल रहा है कौन सा, AB और CD कहाँ मिल रहा है, B भी मिल रहा है, तो ये हो गया शीर्ष B हो गया है। और इसी प्रकार से आपका हो जाएगा शीर्ष C। ठीक है ना। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए हैं A, B और C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब को आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर एक आकृति बनाई है इस प्रकार से, और इस आकृति में क्या है, त्रिभुज ABC बना हुआ है आपके सामने। शीर्ष लंब, अब देख रहे हैं शीर्ष लंब होता क्या है कि वह रेखाखंड जो शीर्ष A से, देखिए अभी A हो चाहे से हो ना, यहाँ शीर्ष A है तो A से सीधा, है ना, ऊर्ध्वाधर यानी नीचे की ओर जो है BC तक लंबवत होता है। लंबवत मतलब एकदम सीधा होता है, इसे बोलते हैं लंबवत होता है ना। ठीक है। और प्रत्येक शीर्ष से हम क्या करते हैं कि एक जो है शीर्ष लंब खींच सकते हैं, यानी प्रत्येक शीर्ष से जो है
एक शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। अब यहाँ पर 3 शीर्ष हैं तो हम 3 खींच सकते हैं। तो ये ए एल जो है ये आपका हो जाएगा शीर्ष लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब, जो कि रेखाखंड बी सी पर लंबवत है। ठीक है ना। अब शीर्ष लंब का क्या होता है? एक जो अंत बिंदु होता है वह क्या होता है? त्रिभुज के एक शीर्ष पर, यहाँ पर है, शीर्ष हो गया। और दूसरा अंत बिंदु इसके सम्मुख जो भुजा है बी सी, इस पर होता है, ये एल। ठीक है ना। तो ए एल क्या हो गया? आपका शीर्ष लंब हो गया। क्या हो जाएगा? ए एल शीर्ष लंब हो जाएगा आपका। ठीक है ना। ये हमने इस प्रकार से बना दिया है, ये आपका हो गया है शीर्ष लंब। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। ठीक है ना। देखिए यह बात कही गई है समद्विबाहु त्रिभुज की, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं समान हो, जैसे भुजा ए बी है ना और भुजा ए सी, ये दोनों भुजाएं कैसी है? समान है, बराबर है ना। तो जब दोनों भुजाएं बराबर होती है तो वहां पर होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो शीर्ष लंब देख लिया हमने कि शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंबवत ऊर्ध्वाधर जो रेखाखंड होता है वह कहलाता है शीर्ष लंब। अब बात हो रही है किसकी? दूसरी माध्यिका की हो रही है। तो माध्यिका किसे कहते हैं भैया? पहले समझ लें कि त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाते हैं तो वह रेखाखंड क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा, है ना। माध्यिका सामने वाले जो रेखाखंड है जिस बी सी है इसको बराबर दो भागों में बांटती है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज यदि है तो यहाँ पर शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया, है ना। चलिए आकृति, प्रश्न क्रमांक 5, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक आकृति दी गई है और यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर कोण, ये कोण है 30 डिग्री का और ये कोण है 40 डिग्री का। ये अंदर कोण बने हैं इसलिए कहलाते हैं अंतःकोण। लेकिन आप देख रहे हैं कि x जो है इस आकृति के बाहर बना है इसलिए कहलाएगा बाह्य कोण। क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? अंतःकोण कहलाएंगे। ठीक है ना। तो जब ऐसी स्थिति होती है क्या होता है कि बाह्य कोण है ना इसके सम्मुख, यानी ये इसके सामने है ना, ये वाला और ये वाला, इसके सम्मुख अंतःकोणों का योग होता है। तो हमें बाह्य कोण x मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। ये लिखा है x बराबर इसके सम्मुख कोण अंतःकोण कौन से हैं? 30 डिग्री और 40 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का यहाँ पर योग कर लेंगे, 30 डिग्री धन 40 डिग्री। अब 30 और 40 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 70 डिग्री। यानी इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 डिग्री हो जाएगी। यानी x का मान जो है 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, एक त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं, है ना। तो बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमने मान लिया कि शेष जो कोण हैं बराबर कोण हैं वे 1 डिग्री के हैं, है ना। हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण हमको दिया कितना है? ये 80 डिग्री, ये हमने लिखा 80 डिग्री, और दोनों कोण बराबर हैं और उसको हमने माना है x डिग्री, यानी x धन x, ये 3 कोण हो गए। अब तीनों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है ना। ये हमने यहाँ लिख दिया है कि 80 धन x बराबर 180। अब x और x जोड़ते हैं तो हो जाता है 2x। ये 80 हमने ऐसे यहाँ उतार लिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? 80 डिग्री धन 2x बराबर 180 हो गया। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं कि हमें 2x का या x का मान ज्ञात करना है। तो 2x वाला पद यहाँ रख लेंगे और साथ में जो पद है इसका हम कर देंगे पक्षांतर। तो हो जाएगा 180 ऋण 80। अब 180 में से 80 माइनस करते हैं तो कितना बचता है बेटा? 100, है ना। ये हो गया 100। तो अब 2x बराबर कितना हो गया? 100। हमें ज्ञात करना है x का मान। तो 2 का हम पक्षांतर करने पर गुणा से भाग हो जाएगा, भाग नहीं बटे में। तो 100 बटे 2, 2 से हम 100 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 2 पंजे 10, शून्य की शून्य, यानी x बराबर कितना हो गया? 50 डिग्री। तो बराबर कोणों में प्रत्येक कोण की माप कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री। यानी 2 कोण हैं तो ये 50-50 के हो जाएंगे, है ना। कितने कितने हो जाएंगे? 50-50 डिग्री के 2 कोण हो जाएंगे। ठीक है। ये हो गया का 50 डिग्री। ठीक है। क्लियर। चलिए
प्रश्न क्रमांक 7, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है ना, यानी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और दूसरी 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा आपको समझाया है ताकि यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों करते हैं अपन, है ना। तो ये अब हम यहाँ प्रश्न को कैसे हल करें ये सीख लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ठीक है ना, ये इसका गुण है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। अर्थात क्या हो गया कि तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 12 धन 15 बराबर 27 सेंटीमीटर से कम होगी, क्योंकि तीसरी भुजा का जो माप होगा वो अधिक होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा ये कि इसकी जो तीसरी भुजा होगी वह क्या होगी, 27 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यह तीसरी भुजा दी गई भुजाओं के अंतर से अधिक होनी चाहिए, है ना, इनके अंतर से अधिक और योग से कम। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, देखिए इनका अंतर याद करेंगे, 15 में से 12 माइनस किया तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ठीक है, तो अतः ये उत्तर आपको हो जाएगा कि तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर से अधिक और 27 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, है ना, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्यों होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि कोई भी दो भुजा का योग करेंगे तो तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। ठीक है ना, उससे अधिक होगा। तो अब अधिक होगा तो दो भुजा हमने जोड़ ली, कितनी, 12 और 15 कितनी हो गई, 27। ठीक है ना, तो अब तीसरी भुजा क्या होगी, वो 20 से कम होगी ना। ठीक है, क्योंकि दो का योग अधिक हो गया इससे, तो ये कम हो जाएगी। क्लियर। इसी प्रकार से दो भुजाओं के अंतर से अधिक होना चाहिए, तो अंतर निकाला हमने, कितना आया, 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी माप 3 सेंटीमीटर से अधिक और 27 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस गुण लागू होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करें कि यहाँ पर जो भुजाएं दी गई है उनका हम कहें वर्ग ज्ञात कर लें। वर्ग यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अब देखिए यहाँ 3 का वर्ग है, यानी 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9। ठीक है ना, इसी प्रकार से 4 का वर्ग यानी घातांक 2 को हम कहते हैं वर्ग। ठीक है ना, तो 4 गुणा 4 मतलब 4 चौक 16। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का वर्ग कितना हो गया, 5 में गुणा हमने किया 5, कितना हो गया, 25, है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर 3 का वर्ग और 4 का वर्ग कितना होता है, 25, है ना। वे दोनों हम जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, जो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है ना। ये देख रहे हैं कि 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। जब ऐसी स्थिति आती है तो वह त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, है ना। और समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस गुण पाया जाता है। ठीक है ना। अब जिसके अंतर्गत क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, प्रमेय बोलते हैं इसको, गुण भी बोलते हैं। वह गुण यह है कि कर्ण का वर्ग, है ना, बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है ना, यानी दो भुजाओं का वर्ग, जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वहां पर हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि यह जो त्रिभुज है यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप अन्य भी जो है संख्या लेकर के इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी हिस्सा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया कि पेड़ है, अब यहाँ से ये टूटा, है ना, ये, और ये टूट करके ये हिस्सा यहाँ जमीन पर टिक गया, है ना। तो अब पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए बी धन ए सी। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर ए बी धन ए सी। क्लियर। ठीक है। अब क्या बोला, ये इसका आधार कहलाएगा। आधार से ये कितने मीटर दूरी छूता है, 12 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, ये 12 मीटर हो गई।
ठीक है ना। इसको आप समझ लें पहले चित्र को, तो आगे हम हल करेंगे ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो अब इसको देख लेते हैं। अब चूंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, तो यहाँ पर पाइथागोरस गुण पाया जाता है। अब पाइथागोरस गुण के अनुसार क्या होता है कि AC का वर्ग ये कहलाता है कर्ण, है ना। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, ये हो गई AC। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। ठीक है। अब AC का वर्ग नहीं ये, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है कि दो भुजा की माप हमें यहाँ पर दी गई है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, अब AB का मान कितना है, देखिए ये है AB का मान कितना 5 मीटर, हमने लिखा 5 मीटर यानी 5 का वर्ग। इसी प्रकार से BC का माप कितना है 12 मीटर है, ये लिखा हमने 12 का वर्ग। ठीक है ना। तो 5 का वर्ग निकालते हैं कितना आता है 25, और 12 का वर्ग 144, मतलब 12 में 12 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144। अब दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 169 यानी 169। अब यहाँ वर्ग है, अब वर्ग का जब पक्षांतर करते हैं तो कहलाता है वर्गमूल, ये हमने निकाला ये वर्गमूल है ना। 169 का वर्गमूल कितना आएगा 13 होता है, कितना होता है 13। ठीक है ना। 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। अब पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर AB धन AC। अब AB की ऊंचाई कितनी है 5 है, ठीक है ना, और AC की माप कितनी हो गई 13 हो गई। अब 13 और 5 हमने जोड़ा तो कितना हो जाएगा 18 मीटर, यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी है वह है 18 मीटर है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:1 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का दोनों प्रकार से वर्गीकरण भी कीजिए, यानी भुजा के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी हमें करना है वर्गीकरण। कैसे करना है आगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज के जो कोणों का अनुपात हमें दिया गया है वह है 1:2:1। इसे हम x:2x और अनुपात x के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे आपको मालूम है कि अनुपात के दोनों पदों में समान राशि से गुणा करते हैं तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने x से गुणा किया, अब एक में x से गुणा किया कितना आएगा 1x, लेकिन हम लिखते क्या है x लिखते हैं, गुणांक 1 लिखते नहीं है ना, बटा 1 लिखते नहीं है और घातांक 1 लगाते नहीं है ना, ये माना जाता है कि 1 है। ठीक है ना। तो यहाँ भी 1 हो गया, हमने 1x लिखते हुए हमने क्या लिखा ओनली x लिखा। ठीक है ना। लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना, चलेगा वो भी। अब हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तीन कोण हमारे क्या हो गए x धन 2x धन x बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। अब हमने क्या किया इनको जोड़ लिया। ठीक है ना। तो x 2x और x कितने हो जाते हैं 4x बराबर 180 डिग्री। हमें x का मान ज्ञात करना है और 4 इसके साथ में गुणा की क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करेगा तो भाग भाग यानी बटे में, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 4 से काटते हैं तो कितना होता है 4 चौक 16 बचे 2 20 हो गए, 4 5 20, यानी x का मान कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है किसका मान 2x का, तो 2 गुणा x यानी 2 गुणित 45। ठीक है ना। 45 दूनी होता है 90 डिग्री। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो गए 45 90 और 45, क्योंकि x 2x और x है। ठीक है ना, ये हो गया। अब चूंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है इसलिए हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, और दोनों कोण बराबर हैं। दोनों कोण कैसे हैं बराबर हैं, देखिए ये भी 45 का है और ये कोण भी 45 का है। तो जब दोनों कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। अब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो वो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका हमने कर दिया वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं चैनल पर डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।